स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का मैथ करेंगे और उसकी एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर का नेम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2 - 3/5। वैसे तो आपने पिछली क्लासेज में इसको किया हुआ होगा, तो ये थोड़ा स्टार्टिंग में रिवीजन है, उसके बाद आगे आगे स्टेप बढ़ते जाएंगे। तो 2 - 3/5, तो इसके नीचे क्या 1 लिख सकते हैं हम। 1 लिखेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 5। 5 2 जा 10 माइनस ये 5 है, 5 से डिवाइड किया 5 1 आया, तो क्या आएगा 3 1 जा 3। तो 10 में से 3 गया 7/5, तो 7/5 हमारा आंसर होगा। और इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, नीचे छोटा नंबर है तो 7/5 को डिवाइड करके अगर लिखेंगे 7/5 भी लिख सकते हैं आंसर, और इससे आगे भी कर सकते हैं आप। 5 1 जा 5, क्या बचे 2, तो 1 एंड 2/5। तो आप इसको आगे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ये लिखे या ये लिखे, दोनों ठीक है आपके। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो इसमें है 4 + 7/8। सेम है, ये आप वीडियो को पॉज कर लेना और खुद करना और फिर उसके बाद मिला लेना। तो इसमें क्या करेंगे, 4/1 लिख सकते हैं इसको, तो एलसीएम क्या आया 8। तो 8 को 1 से डिवाइड किया, 8 8 4 जा 32। ये 8 है, 8 को 8 से डिवाइड किया 1 1 7 जा 7। तो 32 + 7 क्या होंगे 39/8। तो अब 39/8 है, 8 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आएगा 8 4 जा 32। 4 पे गया और कितने बचे 7, तो 4 से ही 4 एंड 7/8, ये हमारा आंसर होगा। राइट। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में है 3/5 + 2/7। तो पहले तो इसका एलसीएम लेंगे, 7 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 35। तो 35 को 5 से डिवाइड करो तो क्या आया 5 7 जा 7, 7 को 3 से मल्टीप्लाई तो 21। एलसीएम में क्या करते हैं, जो एलसीएम होता है एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उस आंसर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस 35 को 7 से डिवाइड किया 5 और 5 2 जा 10, तो हमारा आया 31/35। अब इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये ऐसे ही रह जाएगा, ये हमारा हुआ आंसर। फोर्थ पार्ट है 9/11 - 4/15। तो 15 और 11 का अगर एलसीएम लेंगे हम, तो 15 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15 और 1 16, 165। तो अब 165 को 11 से डिवाइड करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 165 को 11 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, तो 15 9 जा 135 माइनस 165 को 15 से डिवाइड किया 11, 11 4 जा 44। अब इसको माइनस करो तो क्या आएगा 5 है 135 में से 44, तो 5 में से 4 गया 1 और 13 में से 4 गए 9/165। अब जो कटता हो तो काट दो, अब इसमें नहीं कट रहा तो एज इट इज ये क्या होगा आंसर हमारा। ये हमारा फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में पहले हमारे 2 फ्रैक्शन थे, अब ये 3 फ्रैक्शन है। तो 10 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारा 10 आ जाएगा। आपको एक बार निकाल के भी दिखा देती हूँ अगर आपको किसी को नहीं आता। तो 10 5 2 का एलसीएम निकालेंगे तो पहले सबसे छोटा 2 पे जाएगा, 2 5 जा 10, 5 और 2 1 जा, फिर 5 पे जाएगा 5 1 जा
अब नीचे 1 1 आ गए, तो अब 5 2 जा क्या होगा 10, तो 10 हमारा एलसीएम हुआ। 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई 7, प्लस 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 10 को 5 से डिवाइड किया तो क्या है 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, प्लस 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 5 3 जा 15, तो इसको प्लस करेंगे 7 और 4 11, 11 और 15 26। अब इसमें 26/10, तो 26/10 हमारा कट जाएगा 2 से, तो इसको काट देते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा और 2 5 जा। अब 13/5 है, नीचे छोटा नंबर है तो इसको डिवाइड करते हैं। 5 2 जा 10, 3 बचा 3/5, 2 एंड 3/5 ये हमारा आंसर होगा, राइट। अब 6 पार्ट में है हमारा मिक्स फ्रैक्शन दिए हुए हैं। पहले इसको फ्रैक्शन करेंगे, तो क्या करेंगे 3 2 जा 5 6, 6 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आया 8/3, 8/3 प्लस में 3 2 जा 6 और 1 प्लस 7, 7/2। पहले इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले को ऐड करते हैं, तो 3 2 जा 6 और 2 8, 8/3, 3 2 जा 6 और प्लस 1 7/2। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या आएगा 3 और 2 का एलसीएम 6, तो 3 2 जा 6, 2 और 2 8 जा हमारा आया 16। अब 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3, 3 7 जा 21, तो इसको ऐड करेंगे हम, तो 6 और 1 7 और 2 और 1 3/6, 37/6। अब नीचे छोटा नंबर है तो इसको डिवाइड करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 6 6 जा 36, 1 बचा तो 1/6, तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब पहले मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको तोड़ेंगे, तो 8 2 जा 16 और 1 17/2 माइनस 8 3 जा 24 और 5 29/8, तो 17/2 माइनस 29/8। एलसीएम लेंगे इसका, तो 2 और 8 का एलसीएम क्या आएगा 8, तो 8 को 2 से डिवाइड किया 4 और 17 4 जा 68 माइनस 8 को 8 से डिवाइड किया 1, तो 29 का 29 आ जाएगा। अब 68 में से 29 माइनस करेंगे, तो 8 में से 9 नहीं जाएंगे, तो 18 में से 9 गए 9, क्या बचा 5, 5 में से 2 गया 3, 39/8। अब इसमें छोटा नंबर है, इसको फिर से डिवाइड करते हैं, तो ये जाएगा 8 4 जा 32, क्या बचा 7, 4 एंड 7/8, तो ये हमारा आंसर होगा। तो हमारा ये 7th क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, तो सबसे पहले तो हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। इसको मीन्स जो इसका डिनोमिनेटर है उसको सेम करना होगा। तो अब हम अगर चेक करें 9 3 और 21 का हमारा एलसीएम 9 3 और 21, तो इसको 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 3 1 जा और 3 7 जा। अब ये 3 पे जाएगा 1 1 और 7, अब 7 पे, तो हमारा 1 1 1, तो हमारा 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, यानी कि हमने जो डिनोमिनेटर है वो 63 लेके आना है, तो तभी तो हमारी लाइक टर्म बनेगी। तो 2/9 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 63, 63 को 9 से डिवाइड किया 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, तभी हमारी ये लाइक टर्म बनेगी। और 2/3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 63 है आना चाहिए, तो 3 है हमारा, तो ये 3 7 जा 21, 21 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऊपर भी
मल्टीप्लाई और नीचे भी 21 से, ये भी कह सकते हो, या मल्टीप्लाई और डिवाइड कह सकते हो। तो अब 21 है तो 7 3 जा 21, क्या बचा 3, तो इसको 8/21 को क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो या नीचे पूरा लगा सकते हो और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दो, एक ही बात है। तो हमने क्या किया, लाइक टर्म बनाने के लिए एलसीएम लिया उसको, एलसीएम जो आया, अब फिर से दोबारा बता देती हूँ। अब ये 9 है तो 9 क्या है, ये 3 3 जा 9 होता है, तो क्या बचा 7, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी। उसके बाद इसमें 3 था तो ये 3 क्या बचा 3 और 7, तो 3 7 जा 21, 21 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे। अब ये 21 है तो 7 3 जा 21, क्या बचा 3, तो इसको 3 से ऊपर मल्टीप्लाई और 3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हमारी लाइक टर्म बन जाएंगी। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 7 2 जा 14 और 9 7 जा 63, 21 2 जा 42 और ये 63, 8 3 जा 24 और नीचे मल्टीप्लाई करके 63 आ जाएगा। तो अब हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अब हम देखते हैं सबसे बड़ा नंबर क्या है 42, तो 42 किससे ग्रेटर है, अब उसके बाद क्या है 24, 24 से ग्रेटर है, और 24 किससे ग्रेटर है 14 से। तो इसमें नुमरेटर को हमने देखा सबसे बड़ा, पहले सबसे बड़ा नंबर लिखा 42 ग्रेटर देन, फिर सेकंड वाला 24 ग्रेटर 14। तो अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर इसको लिखना है, तो हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। अब ये 42 वाला कौन सा है, तो ये 2/3, और सबसे पहले हमारा क्या आएगा 2/3, तो इसको क्या लिखेंगे 2/3 ग्रेटर, और उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आया था हमारा 24, 24 किसका था ये वाला, तो ये हमारा सेकंड नंबर पे 8/21, और थर्ड नंबर पे 14, तो 14 ये 2/9, तो ये हमारा क्या हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ग्रेटर लिखा है ना हमने, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखना था। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी फ्रैक्शन को अगर लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको लाइक टर्म बनाएंगे, मीन्स जो डिनोमिनेटर है उसको सबका सेम होना चाहिए, तो सेम डिनोमिनेटर बनाएंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, वो पहले नंबर पे न्यूमरेटर को चेक करेंगे, डिनोमिनेटर तो सेम हो जाएगा, तो न्यूमरेटर सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो हमारा फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर हमने लिख दिया। तो अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, इसमें भी सबसे पहले लाइक टर्म में चेंज करेंगे। तो लाइक टर्म में कैसे, पहले 5 7 और 10 का एलसीएम देखेंगे। तो इसमें 5 और 7 तो प्राइम नंबर है, तो ये क्या आ जाएगा 5 1 जा 7 और 5 2 जा। तो वैसे जनरली हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो अब इसमें तो हमने सिर्फ देखना कि एलसीएम क्या है, तो ये हमारा ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, तो क्या होगा 7 2 जा 14, 14 5 जा 70, तो हमने नीचे क्या लेके आना 70, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 70 आए, ये 5 है तो किससे 7 2 जा 14, तो 14 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी 14 से मल्टीप्लाई। उसके बाद है 3/7, 7 है तो ये वाला 7 तो ख़त्म हो गया, बाकी क्या बचा 5 और 2, 5 2 जा 10, तो इसको ऊपर भी 10 से और नीचे भी 10 से, ये है 7/10, तो 5 2 जा 10 होता है, क्या बचा 7, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से ऊपर और 7 से नीचे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ऊपर क्या आया 14 1 जा 14 और नीचे 70, 10 3 जा 30 और नीचे 70, और 7 7 जा 49 और नीचे 70। अब इसको हम किस में लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, सबसे बड़ा क्या है 49,
तो 49 ग्रेटर है, उसके बाद 30 ग्रेटर है 14। तो अब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे। 49 किसका है? 7/10 ग्रेटर है। 30 किसका है? 3/7 और 14 किसका है? 1/5। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट थे। तो नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है इन ए मैजिक स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर है ये, द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो in each column and along the diagonal is the same। मैजिक स्क्वायर में क्या होता है, अगर उसकी किसी भी रो को हम प्लस करेंगे तो जो नंबर आएगा वही इक्वल होगा अगर हर कॉलम को प्लस करेंगे, और हर डायगोनल को प्लस करेंगे तो जो नंबर आएगा वो एक ही नंबर आएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? मैजिक स्क्वायर। तो क्वेश्चन में आपको अच्छे से पता लग जाएगा जब हम चेक करेंगे। तो सबसे ये हमें 4/11, 9/11, 2/11 ऐसे दिया हुआ है। तो ये क्या है? मैजिक स्क्वायर। स्क्वायर में है क्योंकि इसमें क्या है? 3 रो है और 3 ही कॉलम है। तो ये इसको स्क्वायर हो गया 3 × 3। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो चेक करते हैं। फर्स्ट रो में क्या है? ये इनको प्लस करते हैं। 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। अब नीचे तो डिनोमिनेटर सेम है तो 11 का 11 आ जाएगा और इनको प्लस कर दो। 9 और 2 11 और 4 15, तो 15 आ गया। अब हमने फर्स्ट रो चेक कर ली। अब सेकंड रो चेक करते हैं। ये तो इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। तो नीचे तो 11 ही है, 11 का 11 आ जाएगा। 7 और 5 12 और 3 15, तो 15/11। अब थर्ड रो चेक करते हैं। 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। तो करते हैं इसको। 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। तो आपने जो भी जैसे फर्स्ट रो लेते हो तो उसको साथ के साथ पहले लिखना है अलोंग द फर्स्ट रो। अलोंग द सेकंड रो लेंगे तो अलोंग द सेकंड रो, थर्ड लेंगे तो अलोंग द थर्ड रो। तो इनमें क्या है? 11, इनको ऊपर प्लस करो। 6 और 1 7 और 8 15। तो हमने तीनों रो को चेक कर लिया। तो सब में क्या आ रहा है? 15/11 15/11 15/11। तो रो में सेम आ रहा है। ऐसे ही हम कॉलम में चेक करते हैं, वो भी 15/11 आना चाहिए अगर वो मैजिक स्क्वायर है। तो कॉलम में क्या करेंगे? ऐसे चेक करेंगे। ये हमारा क्या होता है? कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम चेक करते हैं। 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। तो हमारा क्या आया? 8 और 3 11 और 4 15, 15/11। ये भी हमारा 15/11। अब सेकंड रो चेक करते हैं। इसको सेकंड रो को 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11। तो ये हमने सेकंड कॉलम लिखा। 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11। इसको प्लस करो। नीचे तो 11 है, 11 का 11। 9 5 जा 4, 9 और 5 14 और 1 15, तो 15/11। अब थर्ड करते हैं। क्या है तुम्हारा? 2/11 प्लस ये 7/11 प्लस 6/11। ये हमारा ऐसे चलता है ऊपर से नीचे कॉलम में, और जो रो होती है वो हमारी लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है। तो इसको प्लस करो तो क्या आया? 11, 7 और 6 13 और 2 15। तो अब हमने देखा कि रो में भी 15/11 आया तीनों का आंसर, और कॉलम में भी 15/11 आया है। तो अब हम फर्स्ट डायगोनल और सेकंड डायगोनल चेक करेंगे। डायगोनल क्या होता है? ये जो फर्स्ट से क्या है लास्ट में पहुंचते हैं, ये ऐसे, ये हमारा क्या होगा? डायगोनल ऐसे।
और जब दूसरा डायगोनल होगा वो क्या होगा, ये इधर से चलेंगे, ये ऐसे, ये हमारा क्या होगा, सेकंड डायगोनल। तो पहले हम ये फर्स्ट डायगोनल करते हैं, 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11। फिर सेकंड में 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11 करेंगे। तो ये डायगोनल को हमने लिख लिया, 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11। इसको प्लस करो, नीचे तो 11 है ही, 6 और 5 11 और 4 15। तो ये फर्स्ट डायगोनल का सम हमारा क्या है, 15/11। अब सेकंड डायगोनल को चेक करते हैं। सेकंड क्या है, 2/11 हमारा, पहले क्या 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11। इसको प्लस करते हैं तो नीचे तो 11 ही आएगा, और 8 और 5 13 और 2 15। अब हमने देखा कि पहले तो सारी रो को हमने प्लस किया तो 15/11 ही आया। फिर कॉलम को चेक किया तो उनका भी 15/11 आया। फिर हमने दोनों डायगोनल को चेक किया तो उसका भी सम 15/11 आया। तो अगर इनका जो 8 है, 8 सम किए हैं, 8 बार 8 टाइम्स हमने सम किए, 3 रो का और 3 बार कॉलम का और 2 बार डायगोनल का, तो उनका सम जब सेम आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, यस इट इज ए मैजिक स्क्वायर। अगर इन सब का सम सेम नहीं आता तो हमारा आंसर क्या होता, नो इट इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर। अब सबका सेम आया सम तो क्या लिखेंगे, यस इट इज ए मैजिक स्क्वायर। तो आपको पता लग गया होगा, मैजिक स्क्वायर जो भी होता है तो उसकी हर रो, हर कॉलम और हर डायगोनल का सम सेम आता है, तो उसको हम मैजिक स्क्वायर कहते हैं। ये जो कंपटीशन टेस्ट होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान से इसको करना है और सब क्वेश्चनों को नोट डाउन साथ के साथ करना है। और अगर कोई क्वेश्चन आपको आता हो तो उसको पहले खुद वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करना है, और उसके बाद वीडियो ऑन करके उससे टैली कर लेना है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमारा, ए रेक्टेंगुलर शीट दी हुई है, ओ पेपर इज 12 and 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये हमें लेंथ दी हुई है, लॉन्ग है तो ये हमारी लेंथ है, एंड 10 and 2/3 सेंटीमीटर वाइड। तो ये हमारी क्या है, ब्रेड्थ। फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लेंथ लिखेंगे। लेंथ हमारी क्या है, 12 and 1/2 सेंटीमीटर। तो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले मल्टीप्लाई करके 12 2 जा 24 प्लस 1 25/2 सेंटीमीटर। अब ब्रेड्थ क्या होगी, हमें क्या दिया, वाइड और ब्रेड्थ का मीनिंग सेम होता है, तो ये हमारी है 10 and 2/3 सेंटीमीटर। तो पहले इसको 10 3 जा 30 और 2 32/3 हमारा ये सेंटीमीटर आया ब्रेड्थ हमारी। तो लेंथ है हमारे पास, ब्रेड्थ है, क्या निकालना है, पेरीमीटर। और शेप कौन सी है, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, 2 × आपको आता होगा ये, अगर नहीं आता तो अब इसको लर्न कर लेना, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या आएगा, 2, और लेंथ हमारी क्या है 25/2 प्लस में 32 ये 10 ये 3 है, 2 नहीं है, सॉरी ये 3 है यहाँ पे, 32/3। तो अब इसको हम सोल्व कर देंगे। सबसे पहले तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो ये 2 और ये 2 और 3 का एलसीएम क्या आया, 6। तो 6 को 2 से डिवाइड किया 3, और 25 3 जा 75 प्लस 6 को 3 से डिवाइड किया 2, और 32 2 जा 64। तो ये हमारा, और साथ में हम सेंटीमीटर भी लगा देंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर है।
तो बाहर हम सेंटीमीटर लगाएंगे। अब ये 2 कॉमन है और ये भी एलसीएम है, इसको कट जाएगा 2 3 जा और 2 से। अब इसको प्लस करके लिखेंगे। 75 में 64 प्लस करेंगे तो ये क्या आएगा, 5 और 4 9 और 7 और 6 13/3 सेंटीमीटर। तो अब इसको, नीचे छोटा नंबर है तो इसको डिवाइड कर देंगे। तो 3 4 जा 12, 1 बचा, और 3 6 जा 18, 1 बचा, एंड 1/3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हुआ। ये हमने पेरीमीटर निकालना था, पेरीमीटर हमने निकाल दिया। अगर आपको सीधा डिवाइड करना नहीं आता तो आप वैसे अलग से रफ में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 139 है तो इसको 3 से डिवाइड किया, 3 4 जा 12, 1 बचा, ऊपर से उतारा 9, 3 6 जा 18, 1, तो क्या बना 46 एंड 1/3। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE, और सेकंड में करना है द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। तो सबसे पहले हमने ये ट्रायंगल है जो ABE, इसका पेरीमीटर निकालना है। फिर रेक्टेंगल का सेकंड में BCDE का पेरीमीटर निकालना है, और उसके बाद हमने बताना है कि कौन सा ग्रेटर है। जो ज़्यादा आएगा वो हमारा ग्रेटर होगा। तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल किसी भी अगर फिगर हमें दी हुई है उसका पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करते हैं, सभी उसकी जितनी साइड है उन साइडों को प्लस कर देते हैं। तो अब ट्रायंगल है ABE में, तो अब ये AB प्लस BE प्लस EA कर देंगे और उसकी वैल्यू हमें गिवन है तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE क्या होगा हमारा, AB प्लस BE प्लस EA। अब इसकी वैल्यू लगा देते हैं। AB हमारा क्या है 5/2 सेंटीमीटर, तो 5/2 प्लस में BE 2 and 3/4 प्लस में EA 3 and 3/5। तो इनको प्लस कर देंगे और ये सारे क्या है सेंटीमीटर, तो कॉमन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर निकालना है। अब इसको सोल्व कर देंगे। ये हमारे पास फ्रैक्शन हुआ, तो 2 5, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन है, इसको ठीक करेंगे। तो ये क्या आया 5/2 प्लस 4 2 जा 8 और 3 11, 11/4 प्लस 5 3 जा 15 और प्लस में 3 18, 18/5 सेंटीमीटर। तो ये हम आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो 2 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, आपको एलसीएम तो मैंने बता ही दिया कैसे करना है, और वैसे आपको आता भी होगा पहले। तो इसका एलसीएम क्या आएगा 10। एलसीएम हमेशा जो भी डिनोमिनेटर होता है सबसे डिवाइड होता है। तो अब आप 2 4 और 5 नहीं, 10 नहीं आएगा क्योंकि देखो 10 4 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका एलसीएम आएगा 20। 22 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम निकालें तो 20 ही आएगा। 5 तो 2 से डिवाइड किया 1 2 5, फिर 2 से, ये तो टाइम फ्रैक्शन ही हो गए तो ना भी करें, 5 2 जा 10 और 2 जा 20, तो 20 आएगा। 20 को 2 से डिवाइड किया 10, 10 5 जा 50 प्लस 20 को 4 से डिवाइड किया 5, 5 11 जा 55 प्लस 20 को 5 से डिवाइड किया 4 और 18 4 जा 72। तो ये हमारा आ गया। इनको हम प्लस करेंगे, प्लस तीनों को, ये सेंटीमीटर है हमारा, तो प्लस करो तो ये क्या आएगा 5 और 2 7 और 7, ये 5 5 10 और 7 17, तो 177/20 सेंटीमीटर। अब नीचे छोटा नंबर है तो उसको डिवाइड कर देंगे। ये किस पे जाएगा 8 जा पे जाएगा, 28 जा 160 और 17 बचेंगे तो ये 17 और नीचे 20। ये हमारा आंसर हुआ
तो ये ट्रायंगल ABE का हमारा पेरीमीटर आया। अब सेकंड पार्ट, ये तो हमारा था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या करना था, जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर यानी कि BCDE का पेरीमीटर निकालना है। और उस पेरीमीटर ऑफ BCDE क्या होगा, BC + CD + DE + EB। और उसके बाद हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। और दूसरा तरीका हमारा ये भी है, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, हमने पहले क्वेश्चन में भी किया है, 2 × लेंथ + ब्रेड्थ। क्योंकि रेक्टेंगल गिवन है तो इसकी ये 2 and 3/4 है साइड, तो ये भी 2 and 3/4 होगी। और ये 7/6 है तो ये भी 7/6 होगी, क्योंकि रेक्टेंगल गिवन है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये इसके अपोजिट होगी तो ये दोनों इक्वल होंगी, ये इसके अपोजिट है तो ये दोनों इक्वल होंगी। तो हम पेरीमीटर में चारों को प्लस करके भी कर सकते हैं और फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 2 × लेंथ + ब्रेड्थ। तो फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो वो हमें कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा, तो फॉर्मूला से करते हैं हम। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 2 × लेंथ + ब्रेड्थ। तो अब इसको लेंथ लिख देते हैं। लेंथ हमारी क्या है इसमें, 2 and 3/4 सेंटीमीटर। तो 2 and 3/4 प्लस में ब्रेड्थ क्या है, ये वाली 7/6 प्लस में 7/6 और क्या है, सेंटीमीटर। तो इसको सोल्व कर देंगे। तो 2 और इसको 4 × 2 = 8 और 3 11, 11/4 प्लस 7/6 सेंटीमीटर। तो अब इसका एलसीएम क्या होगा, 4 और 6 का हमारा एलसीएम क्या आएगा, 12। तो 12 को 4 से डिवाइड किया 3 को 11 से मल्टीप्लाई तो 33 प्लस में 12 को 6 से डिवाइड किया 2 7 = 14। तो ये हमारा आ गया सेंटीमीटर। अब 2 6 = 12, ये कट गया। अब इसको प्लस कर देंगे 33 और 14 को, तो 4 और 3 क्या आएंगे, 7 और 3 और 1 4, 47/6 सेंटीमीटर। तो 7/6 को हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करके 6 7 = 42 और क्या बचे 5, 7 and 5/6 सेंटीमीटर। तो सेकंड का हमारा आंसर ये आया 7 and 5/6। तो अब उसने कहा है हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। तो ये यहाँ तक हमने क्या किया, पेरीमीटर निकाल लिया इसका और रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल लिया। उसके बाद बताया कि हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। तो किसका ग्रेटर हुआ, तो आप देखो ये क्या है, 8 and 17/20 है और ये आया 7 and 5/6। तो हमारा क्या किसका होगा ग्रेटर, जो ट्रायंगल है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। इसमें दोनों में सीधा नहीं बता सकते आप। इसमें ट्रायंगल में जो है 20 है नीचे और इसमें क्या है 6 है। तो सबसे पहले तो इसको हम लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, तभी तो हम बता पाएंगे कौन सा बड़ा है। तो इसको क्या है लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 177/20 और 47/6 को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और उसके बाद बताएंगे कि कौन सा ग्रेटर है। तो ये हमने लिख लिया ट्रायंगल का 177/20 और ये 47/6, ये हमने बॉक्स बना दिया क्योंकि अभी ये नहीं पता हमें कि ग्रेटर कौन सा है। तो जब हमें पता लग जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पे साइन लगा देंगे। तो अब क्या करेंगे, 20 और 6 का अगर एलसीएम लेंगे, 20 और 6 का, तो क्या आएगा, 2 पे 10 जा, 2 3 जा, 2 5 जा और 3 जा। तो ये तो प्राइम नंबर ही आगे। तो अब इसको आगे करेंगे तो एक बार 5 पे जाएगा, एक बार 3 पे। तो हमने एलसीएम निकालना है, करके दिखाना नहीं है। जब करके दिखाना होता है तो हम नीचे 1 1 लेके आते हैं, तब हमारा कंप्लीट होता है। लेकिन हमने तो अब इसमें बस लिखना है। तो 5 3 = 15, 2 × 30 और 2 × 60। तो 60 आना चाहिए। तो 60 एलसीएम है तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, 60 बनाएंगे।
तो 60 को 20 से डिवाइड किया तो क्या आया 3। इट मीन्स इसको 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी करेंगे। और इसको 60 को 6 से डिवाइड किया तो 10, तो इसको हम क्या करेंगे ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई। अब 23 जा 60, 6 10 जा 60, तो दोनों नीचे सेम आ जाएंगे। तो उसके बाद हमें पता लग जाएगा कौन सा ग्रेटर है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 7 जा 21, 2 3 7 जा 21 और 2 23, 2 बचा, 3 1 जा 3 और 2 5, नीचे हमारा 60। ये बॉक्स बना देते हैं। अब ये क्या है 470 आ जाएगा, तो 10 से करना 0 लग जाएगी, अपॉन में 60। अब आप देखो नीचे तो सेम है। अब ये 531 और ये 470, तो ये 531 बड़ा है, तो क्या कहेंगे हम ग्रेटर देन हो जाएगा ये। अब ये ग्रेटर देन है, तो ये किसका है हमारा, ये ट्रायंगल का था, तो ट्रायंगल का ग्रेटर है। तो हमने यही बताना है कि हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। तो क्या लिखेंगे, या इसको लिख देते हैं पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर निकाला था ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ग्रेटर है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख दो या उसका साइन बना दो। तो ये इसका ग्रेटर है और इसको लिख दो। और ये हमारा पता ही लग गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, या आंसर में लिख भी सकते हो या यहीं पे छोड़ दो, इसमें पता तो लग रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ग्रेटर हो गया। या अलग से लिख दो कि ग्रेटर एरिया इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा, सलील वांट्स टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम। एक पिक्चर है, उसको फ्रेम में करना चाहता है वो। द पिक्चर इज 7 and 3/5 सेंटीमीटर वाइड। पिक्चर की जो विड्थ है वो 7 and 3/5 है। टू फिट इन द फ्रेम पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 and 3/10 सेंटीमीटर वाइड। तो पिक्चर फिट आने के लिए इससे ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। तो हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। तो उसको पिक्चर कितना काटा जाए कि वो पिक्चर क्या उसमें फिट आ जाए। तो हम किसको, ये फ्रेम हमारा जो है वो ये है 7 and 3/, इससे ज़्यादा चौड़ा वो नहीं हो सकता। तो फिट जब आएगी उसमें तो उसको क्या करना पड़ेगा, पिक्चर को हम काटना पड़ेगा। तो पिक्चर को काटेंगे तो क्या करेंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। पिक्चर हमारी बड़ी है तो पिक्चर में से इस फ्रेम को माइनस कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि हमें कितना उसको ट्रिम करना पड़े, कितना काटना पड़ेगा पिक्चर को। तो विड्थ ऑफ पिक्चर कितनी होती है, विड्थ ऑफ पिक्चर हमारी गिवन है 7 and 3/5 सेंटीमीटर। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन है तो मल्टीप्लाई करके लिख लो। 7 5 जा 35 और 3 38/5 सेंटीमीटर। तो ये विड्थ ऑफ पिक्चर क्या आ जाएगी, 7 and 3/5 है, तो इसको 7 5 जा 35 प्लस में 3 38/5 सेंटीमीटर। और हमें रिक्वायर्ड कितनी चाहिए, रिक्वायर्ड जितना फ्रेम है उतना ही चाहिए रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड विड्थ, तो रिक्वायर्ड कितना है, जो ये है हमारा 7 and 3/10, इसको हमें काट के इतना बनाना है 7 and 3/10 सेंटीमीटर। तो 7 and 3/10, इसको 10 7 जा 70 और 3 73/10 सेंटीमीटर होगी। तो हम पिक्चर जो ट्रिम करनी है वो कितनी करनी पड़ेगी,
इस पिक्चर में से इसको माइनस कर देना है, जो एक्स्ट्रा बची उसको हमें ट्रिम करना है। तो क्या लिखेंगे, हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। तो पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड। तो क्या करेंगे, पिक्चर में से, पिक्चर है 38/5, इसमें से माइनस कर देंगे जो हमें चाहिए। तो ये 73/10। तो हमारी आ जाएगी कितनी हमने ट्रिम करनी, माइनस करेंगे तभी आएगी। तो इसको हम एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे। तो ये हमारा एलसीएम आएगा इसका 5 और 10 का एलसीएम 10। तो 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2 और 32 2 जा 76 माइनस में। ये तो 10 का 10 से डिवाइड किया 1 आ गया 73। तो ये हमारा आ गया 3/10 सेंटीमीटर। तो हमें कितनी पिक्चर ट्रिम करनी पड़ेगी, 3/10 सेंटीमीटर। तो क्या किया हमने, जो पिक्चर की विड्थ थी, पिक्चर की विड्थ को लिया और जितनी हमें फ्रेम था हमारा, तो वो रिक्वायर्ड विड्थ होनी चाहिए उतनी। तो उसको, पिक्चर हमारी बड़ी थी तो बड़े में से हमने विड्थ को माइनस कर दिया जो रिक्वायर्ड थी। तो हमें कितना उसको ट्रिम करना है, कितना उसको काटना है, वो हमारे पास ये आ गया 3/10 सेंटीमीटर। हमें उसकी विड्थ को काटना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th। रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। एप्पल का उसने 3/5 पार्ट खाया है। एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर। और बाकी का जो बचा वो उसके ब्रदर सोनू ने खाया है। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोनू ईट। तो सोनू ने कितना खाया है, तो वो हमें बताना होगा। तो सबसे पहले रितु ने कितना खाया वो लिखेंगे, और टोटल कितना होता है 1। तो 1 में से 3/5 माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, सोनू ने जितना पार्ट एप्पल का खाया, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। और उस, ये तो आ गया हमारा यहाँ तक, आगे फिर बाद में करेंगे। तो हमारा क्या है, रितु ने 3/5 पार्ट, तो ईटन बाय रितु 3/5 पार्ट। अब हमें बताना है कि सोनू ने कितना। तो ईटन बाय सोनू, तो क्या करेंगे, उस टोटल कितना होता है 1। तो 1 में से 3/5 माइनस कर देंगे तो वो उतना पार्ट क्या है सोनू ने खाया। तो इसको कैसे करेंगे, एलसीएम लेके 1/1 लिख सकते हैं। तो नीचे क्या आया 5, 5 को 1 से डिवाइड किया 5 1 जा 5, माइनस 5 को 5 से 1 तो 3। तो ये हमारा पार्ट है, कितना हिस्सा उसने, तो ये आ जाएगा 5 में से 3 गया 2/5 पार्ट किसने खाया, उसके भाई सोनू ने खाया। तो उसके बाद उसने खाया हु हैड द लार्जर शेयर। किसने लार्जर शेयर खाया, तो क्या करेंगे, उसका लिखते हैं रितु और इधर लिखते हैं सोनू का। बॉक्स बना लेते हैं, उसमें हम साइन लगा देंगे। तो रितु ने कितना खाया 3/5 और सोनू ने कितना खाया 2/5। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो अब 3 बड़ा है तो क्या है 3/5 ग्रेटर 2/5। तो किसने लार्जर खाया, रितु ने। तो क्या लिखेंगे, रितु हैड है तो हैड ही लिखेंगे क्वेश्चन में सही। रितु हैड द लार्जर शेयर तो रितु का ज़्यादा है, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो ये हम फर्स्ट में बताना था कि ईटन बाय सोनू, तो ये हमारा एक आंसर हमारा ये हुआ। सेकंड हमारा कि रितु ने, और बाय हाउ मच कितना ज़्यादा,
तो अब थर्ड है हम ना बाय हाउ मच, तो हाउ मच क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3/5 माइनस 2/5। तो ये नीचे तो 5 है ही, तो 3 में से 2 गया 1, तो उसने कितना खाया 1/5 पार्ट उसने ज़्यादा खाया। रितु ने ज़्यादा खाया था, तो रितु ने कितना खाया ये भी बताना है। जिसने ज़्यादा खाया तो हमारा 1/5 पार्ट। तो ये हमारा आंसर हुआ। 3 क्वेश्चन इसमें पूछे थे, तीनों के हमारे आंसर हो गए, फाइंड आउट कर लिए हमने। तो इसमें 7th क्वेश्चन ही थे 2.1 एक्सरसाइज में। तो 2.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। और आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और अपनी फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।